चाय गरम में एक बार फिर से हम हाजिर हैं। अगर चाय के साथ नमकीन ना हो तो चलेगा, लेकिन हाँ, खबरें होनी और वो भी अच्छी खबरें होनी बहुत जरूरी है। मुझे सुबह चाय के साथ अखबार की आदत है और शाम को चाय के साथ आप लोगों से बात करने की आदत। वैसे ये चुनावी सीजन है और चुनावी सीजन में आमतौर पर शाम को यही सब चर्चा होती है जो हम चाय गरम में आप लोगों के साथ करते हैं। अब आपको याद होगा कि 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें चाय पर चर्चा कितना महत्वपूर्ण था और कितना मशहूर भी हुआ था। शायद उस टाइम बीजेपी इस तरीके से सत्ता में आई और अब उसकी अहमियत कांग्रेस को आने लगी है समझ। कांग्रेस के दिग्गज नेता है शशि थरूर। आइए उनकी एक तस्वीर देख लेते हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि देर आए दुरुस्त आए। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर जीतने के लिए हर पैतरा आजमा रहे हैं। आज शशि थरूर ने चुनाव प्रचार के लिए ऑटो की सवारी भी की। थरूर आम आदमी की तरह शहर के चौराहे पर घूमे, चाय की दुकान पर लोगों से चुनावी चर्चा की। थरूर तिरुवनंतपुरम से 2009 से सांसद हैं। देखिए ये तस्वीरें जो चाय पे चर्चा की शुरुआत करने का हमने इसी से अंदाजा इसलिए लगा लीजिए कि कितनी महत्वपूर्ण है चाय पर चर्चा। और आइए अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जो आज राहुल गांधी ने चला। राहुल गांधी ने आज अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा आप कह सकते हैं कि चल दिया। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में उनकी सरकार आई, यानी कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय दी जाएगी। क्या कहा उन्होंने, आप खुद देखिए और खुद समझिए कि आखिर ये क्यों हम कह रहे हैं कि राहुल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, न्यूनतम आय गारंटी का वादा, देश से गरीबी मिटाने का वादा। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में महज कुछ दिन बाकी। 2019 की जंग जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी इरादे से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को मीडिया के सामने आए और उन्होंने वोटर्स को लुभाने के लिए बड़ा दांव चल दिया। राहुल ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करेगी। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है, शौक मत होना, अभी धमाका बढ़ने जा रहा है। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने देश से गरीबी मिटाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आई तो वो गरीबों के साथ इंसाफ करेंगे। हम गरीबी को हिंदुस्तान से मिटा देंगे। हमारी फिलॉसफी है कि अगर आप हिंदुस्तान में आज एक मिनिमम इनकम से कम आपकी आमदनी है तो फिर आप गरीबी से निकल ही नहीं सकते हो। मनरेगा में 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। अब इस सेकंड फेज में हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 21वीं सदी में इस देश में गरीब लोग हैं। न्यूज नेशन के सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि एनडीए सरकार अमीरों के हित में योजनाएं बनाती है। ये अब गरीबी पर फाइनल असॉल्ट है और हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। अमीरों का गरीबों का हिंदुस्तान नहीं होगा, एक हिंदुस्तान होगा और उसमें गरीबों की भी इज्जत होगी, अमीरों की भी इज्जत होगी, सबकी इज्जत होगी। राहुल गांधी की गरीबी मिटाने के दावे पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए इसे कांग्रेस के ग्रैंड न्यू नारे की ब्रांड न्यू पैकेजिंग बताया। ग्रैंड ओल्ड नारा उनका क्या था? गरीबी हटाओ। अब ब्रांड न्यू उसकी पैकेजिंग करके उन्होंने नारा क्या बनाया? गरीबी मिटाओ। तो ये जो गरीबी हटाओ से लेकर गरीबी मिटाओ तक का ये 7 दशकों का सफर है। इन 7 दशकों के सफर में सत्ता में 6 दशक तक तो कांग्रेस पार्टी रही या उनकी रिमोट से चलने वाली सरकार रही, और आज भी गरीबी हटाओ से लेकर गरीबी मिटाओ तक की बात करने वाली ये पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि आपने इन 6 दशकों में 7 दशकों में किया क्या। बता दें कि कांग्रेस किसान के कर्ज माफी ऐलान के जरिए 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही थी। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने 2019 को फतह करने के लिए न्यूनतम आय योजना यानी न्याय का ऐलान किया है। अब देखना है कि राहुल गांधी इसके जरिए देश के लोगों का दिल जीत पाते हैं या नहीं। टीम न्यूज नेशन। तो ये बात तो रही राहुल गांधी की, लेकिन प्रियंका गांधी जिनके कांधों पर
उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। अगर बोर्ड से वोट ना मिले तो भी उनके पास प्लान बी है, और प्लान बी है कि राम भक्त बन गई हैं प्रियंका। दरअसल प्रियंका 3 दिनों के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं और इस बार उन्होंने अपना गढ़ बनाया है अयोध्या को। लेकिन उनके जाने के पहले किस तरीके से उनके नाम के पोस्टर लग गए हैं और कैसे अब राम नाम के सहारे प्रियंका उत्तर प्रदेश साधने में लगी हैं, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट। सरकार किसी की जागीर नहीं है, देश किसी की जागीर नहीं है कि आपको जाके उनके सामने अपने अधिकारों की भीख मांगनी पड़े। चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान अपने खुद चौकीदार होते हैं। किसी में भेदभाव नहीं देखती, किसी को ये नहीं पूछती कि तुम्हारा धर्म क्या है। आप प्रताड़ित हैं, आप दुखी हैं, आप अपनी आवाज उठाएं और वो तो सरकार आपकी आवाज सुने। वहाँ पे जनता प्रताड़ित है, दुखी है, समस्याओं में उलझी है। प्रियंका की राम नाम वाली सियासत, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर प्रियंका। कहते हैं राम का नाम हर भवसागर से पार लगाता है। शायद इसलिए चुनावी भंवर से पार पाने के लिए सियासी नेता भी राम नाम रटने लगते हैं। गौर से इस पोस्टर को देखिए, जिसके दाईं तरफ करबद्ध प्रियंका, बाईं तरफ करबद्ध राहुल और बीच में भगवान श्री राम भव्य रूप में खड़े हैं। ठीक ऊपर श्री रघुवीर से अर्जी लगाई जा रही है। इस पोस्टर के बीचों बीच बड़े बड़े अक्षरों में प्रियंका को राम भक्त बताया गया है और हनुमानगढ़ी में उनका स्वागत किया जा रहा है। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस की राम भक्ति का रंग दिखाने में पूरी मेहनत लगाई गई है। अगर भारतीय मानस में राम बसे हैं तो राजनीति में भी, इसलिए राम भक्त प्रियंका का ये पोस्टर प्रयागराज में चस्पा है। ये पोस्टर उसी प्रयागराज में लगाए गए हैं जहां कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी अपने मिशन यूपी के दरमियान आई थी। उन्होंने संगम के किनारे लेटे हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और पूजन भी किए थे। प्रियंका गांधी 27 मार्च से 29 मार्च तक फिर से यूपी दौरे पर आ रही है। दौरे का आगाज अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से होगा। मंदिर पहुंचकर प्रियंका दर्शन करेंगी। इसके लिए प्रियंका 27 मार्च की सुबह ट्रेन से अयोध्या पहुंच जाएंगी। मंदिर में दर्शन के बाद प्रियंका वहां के साधु संतों और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगी। उसके बाद प्रियंका लखनऊ की तरह ही रोड शो भी करेंगी। कांग्रेस ने जिला प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी है। प्रियंका के रोड शो की शुरुआत होगी अयोध्या से, जो शहर के अलग अलग मार्गों से होकर गुजरेगा। बेनीगंज चौक, घंटाघर और फतेहगंज होते हुए शाम 4:30 बजे प्रियंका का रोड शो कुमारगंज पहुंचेगा। रामनगरी अयोध्या में सियासी शो के बाद प्रियंका सड़क मार्ग से होती हुई अमेठी के लिए रवाना होंगी। पिताजी ने अगर उनके ताला खुलवाया था तो मंदिर बनाने में क्यों बाधा डाली थी? पहले तो इसका उत्तर उनको देना चाहिए। दूसरा, कोई मंदिर में जाता है, गंगा जी या कुंभ में स्नान करता है, जाके भगवान भोलेनाथ का दर्शन करता है, तो यह हम मानते हैं कि भाजपा की विचारधारा की विजय है। पहली चीज तो प्रियंका वाड्रा जी, जो कि फिरोज जहांगीर की पोती हैं, उन्हें कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए था। प्रयागराज में जाकर उनकी कब्र पर जाकर वहां से आशीर्वाद लेना चाहिए था। खैर चलिए, वो उन लोगों का अपना एक पिकनिक मनाने का तरीका है। अब अगर आज ये अयोध्या जा रहे हैं या कांग्रेस के और नेता अयोध्या जा रहे हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग और राम जन्मभूमि पर जाकर क्या करेंगे? इससे पहले भी प्रियंका जब यूपी दौरे पर आई थी, तब गंगा के रास्ते उन्होंने यूपी को साधने की कोशिश की थी। वह उत्तर प्रदेश के 4 जिलों की यात्रा पर गई और गंगा किनारे के वोटरों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व छवि बनाई, तो मजार पर जाकर उस छवि को बैलेंस करने की भी कोशिश की। तो क्या कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि बिन हिंदुत्व उसकी नैया पार नहीं हो सकती? इसलिए पहले राहुल मंदिर परिक्रमा कर रहे थे, अब प्रियंका भगवान राम की शरण में जा रही है। टीम न्यूज नेशन। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम आज फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। अपने पोते आश्रय के साथ उन्होंने आज कांग्रेस में फिर से सदस्यता ले ली है। उन्होंने कहा न्यूज नेशन से खास बातचीत में कि राहुल गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और यही एक वजह रही कि वो कांग्रेस में एक बार फिर से आ गए। पंडित सुखराम जी हैं, आपने कांग्रेस दोबारा ज्वाइन किया है, पहले आप कांग्रेस में हुआ करते थे, आखिर क्यों आपने ज्वाइन किया? मैंने दोबारा ज्वाइन नहीं की, मैं घर पे आया हूँ। ये मेरी सारे जीवन मेरा कांग्रेस पार्टी में भी था। ये बीच में जाना पड़ा वो अलग बात है, वरना तो मैं कांग्रेस पार्टी में अभी इंटरव्यू मत करिए, हो गया ना। अब ज्वाइन नहीं की, कांग्रेस पार्टी घर में आया हूँ मैं वापस। ये मेरा घर था। राहुल गांधी से बहुत प्रभावित हुए? मैं प्रभावित हुआ उनसे।
उन्होंने कहा भाई आपसे हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है बल्कि पारिवारिक का है। जो परिवार जो मुझे हुआ कि भाई मुझको परिवार का सदस्य मानते थे, इससे मैं बड़ा प्रभावित हो गया। चुनाव लड़ेंगे आप? हैं? चुनाव लड़ेंगे आप? राहुल गांधी। आप चुनाव लड़ेंगे? हैं? चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? कौन? आप? मैं 93 हो गया हूँ, 93 में अब क्या चुनाव लड़ना हुए। बात करने के लिए हमारे साथ सुखराम जी थे, जो कह रहे थे कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करता हूँ फिर उन्होंने मुझे कांग्रेस में बुलाया। ब्यूरो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इधर पहले चरण के लिए जो वोटिंग होनी है उसके लिए आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि थी और इसीलिए जो 90 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग होनी है पहले चरण में, उसके लिए आज कई दिग्गज थे जो पर्चा भरने के लिए पहुंचे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन होने की वजह से सोमवार को काफी गहमागहमी रही। केंद्रीय मंत्रियों समेत अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। मथुरा से एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार बनी अभिनेत्री हेमा मालिनी भी नामांकन दाखिल करने पहुंची। हेमा मालिनी ने नामांकन भरने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। हेमा मालिनी ने कहा कि वो इस बार बड़े अंतर से जीतेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा हमारे ब्रज क्षेत्र के सभी ब्रजवासी मेरे साथ हैं। आप हमेशा मुस्कुराती हैं, आज मुस्कुराहट कुछ और चमकीली हो रही है। यू आर शाइनिंग। आई एम शाइनिंग बिकॉज आई एम सो हैप्पी कि आई एम बैक। आई शुड बी बैक अगेन। ब्रज के साथ जुड़ना है मुझे हमेशा के लिए। 2014 की तरह मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी फिर से जीत का परचम लहराना चाहती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां हेमा मालिनी ने आरएलडी के जयंत चौधरी को करीब 3.25 लाख वोट से हराया था। 2009 में मथुरा सीट पर आरएलडी के जयंत चौधरी की जीत हुई थी। मथुरा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हेमा मालिनी को महागठबंधन आरएलडी के उम्मीदवार कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पाठक चुनौती देंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए हेमा मालिनी के पक्ष में जनता से वोट मांगे। सियासत में चुनाव से पहले इधर से उधर आने की गहमागहमी बहुत चलती है। अब सपना चौधरी जो कल तक कांग्रेस में जाने की अटकलों में थी, आज खबरें हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती है और इसके पीछे वजह मनोज तिवारी से उनकी मुलाकात है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ सपना चौधरी की ये दो तस्वीरें सुर्खियां बनी हुई हैं और सियासी गलियारों में इन तस्वीरों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सपना चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं और इसी सिलसिले में सपना ने मनोज तिवारी से रविवार शाम मुलाकात भी की। इस मुलाकात पर मनोज तिवारी ने माना कि सपना चौधरी पार्टी के संपर्क में हैं, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करेंगी या नहीं, इसे लेकर मनोज तिवारी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। ये सच है कि कल शाम को सपना हमसे मिली थी, उन्होंने फोटो भी डाल दिया इंस्टाग्राम पे। तो मुझे लगता है कि इस समय जब तक सपना खुद ही कोई पीसी करके कुछ ना कहे, तब तक उसके बारे में कोई बात हम क्यों करें। हम जरूर संपर्क में हैं। कुल मिलाकर के प्रचार कर सकती हैं। जिस तरह से लगातार कोशिश बात सामने आ रही थी कि किसी भी हाल में वो कांग्रेस को नहीं ज्वाइन करेंगी, ये बात उन्होंने साफ क्लियर की। हालांकि कई फोटो सबूत के तौर पे जरूर शेयर की गई, लेकिन बीजेपी में जिस तरह से मनोज तिवारी के साथ वो मिली है, अटकलें लगने लगी हैं कि वो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकती हैं। मनोज तिवारी और सपना चौधरी की मुलाकात को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कह रहे हैं कि दोनों कलाकार हैं और इस लिहाज से मुलाकात कर सकते हैं। कलाकार हैं, मनोज तिवारी भी अच्छे कलाकार हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, वो कलाकार भी अच्छे हैं। उस नाते से दोनों मिलें, बातचीत करें और कहीं कोई कार्यक्रम करें, उनका स्वागत करना चाहिए हमको। सपना चौधरी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, स्वागत करेंगे? मुझे पता नहीं, जब करेंगे तब देखेंगे। अभी तक इस पल तक तो ऐसी कोई खबर है नहीं मेरे पास। सपना चौधरी की बीजेपी में जाने की अटकलें कांग्रेस के लिए झटका है, क्योंकि इस मुलाकात से एक दिन पहले ही सपना चौधरी के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें सामने आई थी। बाकायदा दो तस्वीरें भी सामने आई थी। एक तस्वीर में सपना चौधरी सदस्यता फॉर्म पर साइन करते हुए दिख रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में सपना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है। हालांकि सपना चौधरी ने इन तस्वीरों को पुराना बताकर कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को झूठा बताया है।
कांग्रेस ज्वाइन किया है आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। आपकी जो तस्वीर आई है कांग्रेस साइन करते हुए, सर देखिए, मेरी तस्वीरें बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं हैं। तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगती। अब सवाल है कि आखिर सपना चौधरी क्या सियासत में एंट्री लेंगी, और अगर हाँ तो वो किस पार्टी का दामन थामेंगी। टीम न्यूज़ नेशन।